जय श्री राम 10वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीख रहे थे और इस एक्टिव से पैसिव में हमने असर्टिव सेंटेंस सीख लिए थे। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख लिए थे। आज हमें WH वर्ड वाले सेंटेंस सीखने हैं कि किस प्रकार एक्टिव का सेंटेंस WH वर्ड में भी आज थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है। कोई सी व्यस्त होने की वजह से मैं 15 से 20 मिनट की ही क्लास ले पाऊँगा, जिसमें WH वर्ड में मैं जो 2 WH वर्ड आपको पहले करवा देता हूँ, जो बाद में भी पढ़ने थे हमें। कौन से पढ़ने थे? एक तो हु का प्रयोग। देखो, एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हु से एक्टिव का सेंटेंस शुरू होने पर पैसिव बनाना। हु से एक्टिव का पैसिव बनाना। हु से शुरू होने वाले लिखो आप। हु से स्टार्ट होने वाले एक्टिव का पैसिव बनाना। वह वाक्य, वह सेंटेंस जो किससे शुरू होगा? हु से शुरू होगा, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? चलो मैं आपको इसका फटाफट एक शानदार सा पहले फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे मान लो एक्टिव का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? एक्टिव का। और इस एक्टिव के सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मिला, हु से शुरू था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी, उसके बाद मेन वर्ब थी, और मेन वर्ब के बाद अदर सेंटेंस था, और उसके बाद क्वेश्चन लिखा था। अदर हो भी ना, सीधा ही क्वेश्चन हो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्या नहीं है इसमें? सब्जेक्ट नहीं है। तो चलो अदर की जगह हम क्या डाल देते हैं? ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट था और फिर हमें क्वेश्चन मार्क मिला, अदर सेंटेंस हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपको इसका पैसिव बनाना है ना। क्या बनाना है? इसका पैसिव बनाना है। तो आप सब्जेक्ट क्या क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। पर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हमारे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे? तो फिर अपने हु को चेंज कर देंगे। ये हु दिख रहा है ना, बाय लगाकर हु का होम कर देंगे। क्या कर देंगे? हु का होम कर देंगे। याद रह जाएगा। हु का क्या हो जाएगा? होम हो जाएगा, बाय होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय होम। उसके बाद वापिस फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना आपका, जिसको आप सब्जेक्ट बना के लिख रहे हो, ये वाला ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, अदर सेंटेंस है तो लिख देंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नहीं समझ आया सर? कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ आएगा, पक्का 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 समझ में आएगा, एक बार बताने में ही आ जाएगा। टेंस आपको आता ही है। जैसे हु टॉट हिम, मैंने ये क्वेश्चन लिखा, हु टॉट हिम। अब मुझे तो आप एक बात बता दीजिएगा, हु इसमें क्या है? मान लीजिए एक बार WH वर्ड है, वैसे तो मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। टॉट क्या है? टॉट सर मेन वर्ब है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बता दिया है कि आप ये कह दो सर हु तो WH वर्ड था, आपने वहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। ऐसा जानबूझ के लिखा है मैंने, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए, बेहतर समझ में आए। पहले काम क्या करोगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आप जानते हैं कि हिम जो है वो किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं। किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? ही की। एक मिनट रुकना। किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? ही। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। यानी इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के नीचे लिख देता हूं मैं। हिम का क्या लिखें? सर हिम का ही लिख दिया हमने। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। मुझे बताओ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जब एक्टिव में आती है, पहले तो टेंस बताओ कौन सा है? सर ये तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में आता है। और पास्ट सिंपल जब एक्टिव में आता है, सिंपल कौन सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आती है। किसकी? कंटिन्यू की, उसी टेंस की।
तो पास्ट सिंपल है, पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब में या तो वोज लगाना है या वर। ये कौन बताएगा? ये जो आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ये बताएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी कि बाद में? पहले आ जाएगी ना सर। तो मैं ही के अनुसार यहाँ क्या लगा दूं सर? ही के अनुसार तो यहाँ वोज आ जाएगा, है ना। इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है, अपने लास्ट में कर रहे थे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड दे ही रखी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सेकंड और थर्ड सेम ही होती है। अब आप यहाँ जो लिख रहे थे ना बाय, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वो बाय यहाँ लिखना है अब आपको। ये बाय लिखा और हु का क्या कर देंगे? हुम। बाय हुम वॉज ही टॉट, तो बचा क्या फिर? बचा क्वेश्चन मार्क। बस काम इतना ही है कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, ये यहाँ, सॉरी हु नहीं, हु का क्या हो जाएगा? हुम हो जाएगा। तो बाय हुम क्या आ जाएगा? बाय हुम। हु को किस में बदल दिया? बाय हुम में। बाकी सेम प्रोसेस है। एक और देख लो, नहीं समझ आया तो मैंने क्वेश्चन लिखा कि हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू। इसका मुझे एक्टिव से पैसिव बनाना है, एक्टिव का सेंटेंस है। देखो फिर हु क्या है, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, हालांकि WH वर्ड है, लेकिन मैं इसका नाम सब्जेक्ट ही दे रहा हूँ। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहला काम क्या करोगे सर? इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। यू का सब्जेक्ट बनाएंगे तो बेटा आप सब जानते हैं कि यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू। तो यू का आप जब सब्जेक्ट बनाओगे तो पहले आ जाएगा यू। ठीक है जी, यू ही आ गया। अब मुझे एक बात बताइए कि इज एम आर जब एक्टिव वो इसमें आता है, इज एम आर, तो इज एम आर कौन से टेंस में आता है पहले ये बताओ मुझे? कंटिन्यू में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है। शाबाश। प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव बीइंग लग के बनता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू, दोनों का बीइंग लगाते हैं, यानी इज एम आर में से तो कोई एक आ ही जाएगा, इज एम आर में से तो कोई एक आ ही जाएगा। प्लस आपको क्या लगाना है सर? प्लस बीइंग लगाना है। तो यहाँ यू के साथ क्या लगना है? इज लगाऊं या आर लगाऊं? तो सर इसके साथ तो आर आएगा, प्लूरल है, तो आर पहले आएगा कि बाद में? पहले आएगा सर आर। बीइंग कहाँ लगाओगे? बीइंग तो हमने सीखा था सर सब्जेक्ट के बाद आता है। ये लीजिए यहाँ बीइंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बीइंग सब्जेक्ट के बाद, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो पहले। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये लिख दी हमने, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। फिर क्या लिख रहे थे? बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हु का आपको यही लिख देना है। क्या लिख देना है? बाय हुम। और आपने ये पैसिव बना दिया। बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, और क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। बात समझ में आ रही है? और देखो इसके दो एग्जांपल, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, दो एग्जांपल इसके और देखते हैं। हटा दूं ये? चलो ये लो, हटा दिया। देखो तीसरा एग्जांपल देखो, हु was calling them, who was calling them, क्या है इसमें? क्वेश्चन मार्क है। हु क्या है बेटा? हु तो सर इसमें सब्जेक्ट लिख रहे थे आप, ठीक है। वोज क्या है? वोज हेल्पिंग वर्ब है। कॉलिंग क्या है? मेन वर्ब है। और देम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, तो आपने पहले ही तो लिख रहे थे, तो पहले ही लिख दो बोले इसको। अब मैं यहाँ अगर बाय हुम लिख दिया मैंने पहले ही, क्या लिख दिया? हु को बाय हुम में चेंज करना है। बाय लगाकर आप लास्ट में लिख रहे थे, वो पहले लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है, यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, दे का सब्जेक्ट क्या बनेगा? देम का। तो आप जानते हैं बेटा कि देम किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? तो आपको पता है दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? देम। तो फिर क्या हो जाएगा इसका? सर दे हो जाएगा। आप ये भी जानते हो कि वोज वर्ब कौन से टेंस में आता है? बताओ फटाफट, कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वोज वर्ब? वोज वर्ब तो सर हमें याद आ गया, पास्ट कंटिन्यू की है। पैसिव में क्या आएगा? सर वोज वर्ब ही आएगा। और क्या लगाएंगे? सर बीइंग लगाएंगे। क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। दे के साथ वोज वर्ब में से क्या लगाऊं? सर वर आ जाएगा। और क्या लगाएंगे? बीइंग लगा देंगे। मेन वर्ब की क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉलिड हो जाएगी। और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखो
बाय whom were they being called। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है ना। इस तरह से आपको काम करना है। तो एक एग्जाम्पल और बताऊं या 3 पर्याप्त हैं? मेरे ख्याल से हु के 3 आपको पर्याप्त रहेंगे। और अपने प्रैक्टिस में जब एक्सरसाइज हल करेंगे तो इनके खूब सारे एग्जाम्पल देखेंगे, समझने में इतना खूब है। अब अपने ये तो किसका प्रयोग देखा था, हु का। अब देखते हैं अपने हुम का। किसका, हुम का। तो ये हटाऊं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट मैं साइड हो जाता हूं। चलो अब देखो, अब किसका पढ़ेंगे, हुम का। तो हुम कैसे करेंगे अपने, तो वो भी देख लो आप। किसका प्रयोग पढ़ रहे हो, हुम का। तो अपने ऊपर ऊपर लिख देते हैं कि हुम से स्टार्ट होने वाले एक्टिव का पैसिव बनाना। क्या सीख रहे हो, हुम से स्टार्ट होने वाले एक्टिव का पैसिव बनाना। स्ट्रक्चर क्या रहेगा बेटा, आपको एक्टिव के अंदर एक क्वेश्चन इस प्रकार से मिलना है कि सबसे पहले हुम, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर सब्जेक्ट मिल सकता है और मेन वर्ब मिलेगी। इसके अंदर क्या नहीं होता, अदर सेंटेंस हो सकता है पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो। मान लो आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अब आपको इसका पैसिव जब बनाना है ना, पैसिव जो बनेगा इसका, पैसिव जो बन के आना इसका, हुम का क्या हो जाएगा सर, हु हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, जब आपके पास ऑब्जेक्ट ना होना तो सिंगुलर सब्जेक्ट की एच भी आनी है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ऑब्जेक्ट ना होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। टेंस तो वही, पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आती है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे। उसके बाद सर, उसके बाद अगर अदर सेंटेंस है तो वो लिख देंगे, और अदर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने बाय लगाकर सब्जेक्ट तो इसमें है तो उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट है तो इसका क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सारे क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से हल करने हैं होम के आपको। 2-3 क्वेश्चन इसके बता देता हूं, देखना एग्जाम्पल। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, whom do you like most। whom do you like most। whom क्या है बेटा, आप कह सकते हो whom सर सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो। चलो इसको मैं लिख देता हूँ, सब्जेक्ट तो नहीं कह सकता अब इसमें, अपने इसमें कहेंगे ये WH वर्ड है। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट तो हमारा यू रह गया, और लाइक क्या रह गई, मेन वर्ब रह गई। लाइक मोस्ट क्या होगी, मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें नहीं है, अदर सेंटेंस भी हमारे पास नहीं है। खैर, पहला काम तो सर हम यही कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना कर रहे थे ना। अब आपको पहला काम ये करना है, हुम में से एम को हटा देना है। पैसिव बनाओ तो एम को हटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, हु बच जाएगा। ठीक है, अब डू डज, आप याद करो डू डज कौन से टेंस में आता है। तो डू डज कौन से टेंस में आता है बताओ सर, सिंपल में। कौन से सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में जब एक्टिव वॉइस आए तो सर सिंपल, सर कौन से में ही हो से, वो प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव बनाते समय। शाबाश, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसी टेंस की कंटिन्यू की आएगी। तो इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यू की क्या होती है, इज एम आर। तो मैंने कहा कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाना। इज एम आर में से सिंगुलर क्या है, इज। उसके बाद आप क्या कर रहे थे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। तो ये हमने लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड के साथ मोस्ट लिख दिया, और फिर लगाया बाय। यू का बताओ मुझे, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू। तो बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यू और क्वेश्चन मार्क। एक बार दोबारा देख लो, इसको अपने इस बार सब्जेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, हु वाले में तो सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने इसको हु लिख दिया, बाय हुम लिख दिया। और इसका एक और कारण था कि अपने उससे पहले बाय लगा रहे थे। हमने अब तक सीखा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो बाय लगा कर लिखते हैं। अब हमने क्या किया, हुम में से एम को हटाकर हु लिख दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट की जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जैसे डू डज आए तो इज एम आर में से, तो इज सिंगुलर की है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा, बाय लगाया, और सब्जेक्ट का आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। एक और लिखो, whom have you, whom have you
पनिश्ड और क्वेश्चन मार्क लिख दिया, लगा दिया। होम क्या है बेटा इसमें, होम बेटा इसमें WH वर्ड है, ठीक है। हैव क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है सर, सब्जेक्ट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। मैन वर्ब से पहले है तो वो सब्जेक्ट है, भले ही एक मैन वर्ब ही हो अंतिम, लेकिन उससे पहले है तो सब्जेक्ट है। ये क्या है, मुख्य क्रिया है। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, अदर सेंटेंस हमारे पास नहीं है। पहला काम क्या करोगे, पहला काम तो सर इसमें से एम हटा के लिख देना, लिख दिया हमने। अब इसी टेंस में, जिस टेंस में आपके एक्टिव का क्वेश्चन मिला है, उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यानी जैसे प्रेजेंट सिंपल में मिला है प्रेजेंट कंटिन्यू की, पास्ट सिंपल में मिला है पास्ट कंटिन्यू की, फ्यूचर सिंपल में मिला है फ्यूचर कंटिन्यू की, प्रेजेंट परफेक्ट में मिला है पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में मिले तो बीन, पास्ट परफेक्ट में मिले तो बीन, फ्यूचर परफेक्ट में मिले तो बीन, प्रेजेंट कंटिन्यू में मिला है तो बीइंग, पास्ट कंटिन्यू में मिला है तो बीइंग। वो चीजें आपको मैंने पहले याद करवा दी थी। अब देखिएगा, मुझे एक बात बताओ, हैज है वो किस में आते हैं? आपने कहा सर हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, तो फिर हैज है ही रहेगा ना पैसिव बनाते समय। और क्या लगाओगे इसमें सर, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीन। अब सिंगुलर की हैज है में से कौन सी है सर, हैज है ना। अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो बीन भी इसके साथ ही आ जाएगा। ऑब्जेक्ट होता तो बीच में आता, सब्जेक्ट बनाते हम। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, आएगी पनिश्ड आ जाएगी। और फिर बाय लगाया और सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू ही बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दो आपने सीख लिए तो बाकी सारे के सारे WH वर्ड एक जैसे हैं। बाकी जितने भी पढ़ेंगे टोटल एक जैसे हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई इसमें बचा खुचा डाउट है तो आप कमेंट करिए। कल भी मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आप कमेंट में डालिए, अगर नहीं समझ आ रहा तो वैसे डालिए, समझ आ गया तो वैसे डालिए। एक निवेदन है आप लोगों से मेरा कि इसको क्लास देखने के बाद अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कमेंट भी डाल दिया करो। सर क्लास अच्छी थी, सर ये चीज़ हमारे समझ नहीं आई, सर यहाँ प्रॉब्लम थी, जो लिखा करो बेटा, ताकि मुझे पता चले। मैं उसके अकॉर्डिंग, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मैं तेज़ गति से बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं वॉल्यूम कम है या वॉल्यूम ठीक है, इस तरह की बातें अगर मुझे पता चलती रहे तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँ। और मुझे बड़ी खुशी होगी इस तरह की, अगर मैं क्लास में कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह या फिर शेयर वगैरह मैं बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे यूँ लगता है ना यार, बच्चों को और पढ़ाना है, अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ाना है। किसी भी कंडीशन में, चाहे अपने क्यों ना हो, चाहे अपनी तबीयत भी खराब क्यों ना हो, पर बच्चों को क्लास रोजाना प्रोवाइड करवानी है। ऐसे मैं कोशिश रखता हूँ। भले ही हो सकता है कोई क्लास छोटी बन जाए, लेकिन क्लास डेफिनेटली की मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को मिले। आज के लिए बेटा इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। एक्टिव वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। WH वर्ड कल कंप्लीट करवा दूंगा। हो सकता है कल की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, पर कल में WH वर्ड वाला कोई सिस्टम नहीं, फिर अपने आगे और पढ़ेंगे। जय सिया राम।